और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ट्रंप के साथ गाजा प्रस्ताव बनने के बाद भी इजराइल गाजा के लोगों के साथ कोई रियायत करने को तैयार नहीं। और अब इजराइल ने जो किया है उससे एक बार फिर दुनिया में हलचल मच गई। जी हां, इजरायली नौसेना ने अब गाजा के लिए खाद्य और राहत सामग्री ले जा रहे बड़े बड़े जहाजों को रोक लिया। 50 जहाजों के इस बेड़े के साथ 500 सांसद, वकील और कार्यकर्ता सवार थे, जिनमें पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी मौजूद थी। इजरायली नौसेना ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजराइल गाजा में शांति के लिए तैयार है? क्या इजराइल गाजा पर कब्जा छोड़ने के लिए तैयार है? और क्या इजराइल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा प्लान को मानेगा? आइए हम आपको दिखाते हैं। नेतन्याहू के दिमाग में क्या है? क्यों गाजा की खाद्य सामग्री रोक दी? इजरायली सेना ने रोका 50 जहाजों का बेड़ा, हिरासत में ग्रेटा थनबर्ग। ट्रंप ने गाजा प्लान बनाया, नेतन्याहू ने अपना प्लान लागू कर दिया। गाजा में मानवता के लिए आधी दुनिया एकजुट, इजराइल मानेगा नहीं। अब ट्रंप का गाजा प्लान क्या होगा? क्या गाजा से एग्जिट करेगा इजराइल? तकरीबन 2 साल से गाजा में इजराइल का कहर जारी है और इसीलिए मिडिल ईस्ट के 57 मुस्लिम देशों समेत दुनिया के 152 देशों ने एकजुटता दिखाई ताकि गाजा का कोई हल निकल सके, गाजा में युद्ध विराम हो सके, गाजा में बच्चे भूख से न मरें। और इसीलिए दुनिया के 152 देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता भी दे दी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव पड़ा तो उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ 20 सूत्रीय गाजा प्लान भी बनाया। और अभी इस प्लान को बने चंद ही घंटे बीते हैं कि गाजा पर बहुत बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि द ग्लोबल सुमुद फ्लोटीला नाम का एक जहाजी बेड़ा जो 1 महीने पहले राहत और खाद्य सामग्री लेकर गाजा के लिए निकला था, गुरुवार को ये बेड़ा गाजा पहुंचने वाला था। लेकिन गाजा पहुंचने से पहले ही इजरायली नौसेना ने इस काफिले को रोक दिया। इस काफिले में 50 छोटे जहाज शामिल हैं, जिन पर करीब 500 सांसद, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता सवार हैं। इस बेड़े में पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के अलावा नेल्सन मंडेला के पोते मंडला मंडेला, बार्सिलोना की पूर्व मेयर आदा कोलाउ समेत कई यूरोपीय सांसद भी शामिल हैं। आयोजकों का कहना है कि उनका उद्देश्य इजराइल की नाकाबंदी तोड़ना और गाजा को प्रतीकात्मक मानवीय मदद पहुंचाना है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 43 जहाजों में से 13 को गाजा के तट से लगभग 80 मील पहले रोक दिया गया है। इजराइल ने गाजा के लिए मदद लेकर आ रहे जहाजी बेड़े को रोका तो दुनिया के कई देशों में इसके लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तुर्की, कोलंबिया, पाकिस्तान, मलेशिया और अन्य देशों ने इजराइल में फ्लोटिला को रोके जाने की निंदा की। आपको बता दें कि जिस गाजा पर इजराइल पिछले 2 सालों से बमबारी करता आ रहा है और गाजा को तकरीबन मिट्टी में मिला चुका है, इजरायली हमलों में अब तक 65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में भुखमरी के हालात ऐसे हैं कि हर 3 घंटे में एक बच्चा दम तोड़ रहा है। अप्रैल से जुलाई तक 20,000 से अधिक बच्चों को कुपोषण के लिए इलाज के लिए भर्ती किया गया, जिनमें से 3,000 से अधिक गंभीर रूप से कुपोषित हैं। युद्ध की शुरुआत से अब तक कुपोषण के कारण 147 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 88 बच्चे शामिल हैं। अब सवाल ये भी कि जिस तरह से इजराइल ने गाजा के लिए मदद ले जा रहे जहाजी बेड़े को रोका है, तो क्या नेतन्याहू के दिमाग में अब भी गाजा को लेकर कुछ चल रहा है? सवाल ये भी है कि जो 20 सूत्रीय गाजा प्लान ट्रंप ने बनाया है, क्या नेतन्याहू उसे मानने के लिए तैयार हैं? आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान पर पाकिस्तान समेत कई देश पहले ही सवाल उठा चुके हैं। जो पाकिस्तान गाजा प्लान बनने के बाद ट्रंप को 100% समर्थन का दावा कर रहा था, उसी ने कह दिया है कि गाजा पर बना ये प्लान सिर्फ अमेरिकी दस्तावेज है। हमने जो प्रस्ताव भेजा था वो ये नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस प्लान के बाद खुद नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना गाजा पट्टी के ज्यादातर हिस्से में बनी रहेगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता समझौते में नहीं है। भले ही इजराइल अब कतर से हमले के लिए माफी मांग चुका है और ये वादा भी कर चुका है कि वो कभी कतर और सऊदी अरब पर हमला नहीं करेगा, लेकिन लगता है कि मिडिल ईस्ट देशों की गाजा वाली मांग मानने के लिए वो अब भी तैयार नहीं है। वरना गाजा के लिए मदद लेकर जा रहे जहाजी बेड़े को समुद्र में इजरायली सेना नहीं रोकती। आज तक ब्यूरो।